हमारे साथ बहुत एस्टीम्ड पैनल जुड़ गया। मेरे साथ इस्लामाबाद से बहुत सीनियर वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान के मोहसिन रजा खान जुड़ गए। मोहसिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत खुशी हो रही है मुझे आपको देख के, क्योंकि आपका एनालिसिस हमेशा सटीक होता है। साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। लेकिन इस सब के बीच में ये बड़ी खबर, इमरान खान बने रहेंगे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। 14 दिन के अंदर पाकिस्तान में बनेगी कार्यवाहक सरकार। 90 दिन के अंदर यानी 3 महीने के अंदर पाकिस्तान में हो सकते हैं दोबारा चुनाव। इमरान की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने भंग की संसद और 90 दिन के अंदर दोबारा चुनाव हो सकते हैं। इमरान खान इस दौरान कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इमरान खान के पीछे है और वो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में सियासी निजाम को तबाह करने की। और ये आज उन्होंने आइन की तहरीर खिलाफ वर्जी की है और इसमें कह देना कि फौज गैर जानबदार है, ये बड़ी अजीब बात है। क्योंकि इमरान खान की हुकूमत को फौज लेके आई थी और इस मुल्क में मुसल्लत किया था। आज पाकिस्तान में अवाम इस हुकूमत के खिलाफ चीख रहे हैं और ये झूठी और फर्जी खत दिखा के एक अमेरिका के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं ताकि अवाम में ये मकबूलियत हासिल कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने और डिप्टी अटॉर्नी जनरल और कौमी असम्बली के एक रुकन आमिर लियाकत ने हुकूमत के इस आईनी काम के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है। और अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जजों ने तो बोला, लेकिन उनसे कुछ ज्यादा उम्मीद करना गलत होगा। और अब अगर अपोजिशन ने सड़कों पे नहीं आई तो इमरान खान का बयानिया मकबूल हो जाएगा। और उन्होंने जो साबिक जर्नैलों की हिमायत हासिल है उसकी बिना पर वो पाकिस्तान के इदारों पर काबिज रहेंगे। मोहसिन, आप ये कह रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आप ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि कुछ साबका फौज के जनरल यानी पहले के कुछ फौजी जो रहे हैं जनरल्स, वो इमरान खान को बैक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं सब में। जी हाँ, वो ही सपोर्ट कर रहे हैं। और वो क्योंकि उनके इमरान खान को लाने में भी वो शरीक थे। और अब जबकि फौज न्यूट्रल हो गई है तो वो इसका फायदा उठा रहे हैं और वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान के इदारे जैसे अभी देखा कि ये जो थी ये कि डी वो पता नहीं, लेकिन वो शहबाज शरीफ और उनके बेटे अजहर शहबाज की तबादत मौसूफ कराने लाहौर पहुंच गए थे। और इसी तरह हमने देखा है कि आज लाहौर में पंजाब असेंबली का इजलास भी 6 मिनट में खत्म हो गया। पंजाब के गवर्नर को सैक कर दिया गया है। तो ये सारी सूरत हाल मुल्क में एक ही में बुरान है और इसमें जो है अभी कोई रास्ता समझाई नहीं दे रहा। अपोजिशन ने नेशनल असेंबली में बैठ कर अपना एक इजलास कर रही है, लेकिन उसकी कोई हैसियत या उसको कोई वैल्यू होना मुश्किल नजर आता है। हाँ, क्योंकि जब आपके प्रेसिडेंट ने एकदम से संसद को वो कर दिया है, उसके बाद अब डिसॉल्व कर दिया है, तो उसके बाद इस इजलास का ये जो भी चल रहा है अभी नेशनल असेंबली में, तो ये तो एक मतलब मजाकिया सी ही तस्वीर दिखती है। मतलब ये तो एक मॉक पार्लियामेंट सेशन जैसा ही है। इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। ये पार्लियामेंट एग्जाइल है। ये क्योंकि अब इजलास तो खत्म हो चुका है, डिप्टी स्पीकर ने खत्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने गैर आईनी कदम उठाए हैं। और गैर आईनी कदम सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, लेकिन अभी तक जज साहबान इसमें सलाह मशवरा कर रहे हैं। अभी तक उन्हें कोई हरकत नहीं होगी, फैसला करें या कोर्ट बिठाए। अभी तक वो सलाह मशवरा कर रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। ठीक है। आपके पास लौटूंगी। हमारे पास एम्बेसडर जेके त्रिपाठी हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से, जोएब काजमी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर महेंद्र सिंह हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार हैं। मैं एम्बेसडर त्रिपाठी के पास चलती हूँ। एम्बेसडर त्रिपाठी, पाकिस्तान में जो इस वक्त चल रहा है, इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए शीतल,
इसको अगर एक हिसाब से देखें तो लीगली जो स्ट्रिक्टली इन लीगल सेंस काफी कुछ इमरान ने अपने को बचाते हुए काम किया। अगर पीछे से देखें, जैसा कि अभी इन्होंने बताया हमसे पहले बोलने वाले मोहसिन रजा साहब ने कि ये जो अभी चल रही है, जो बैठक चल रही है, वो गैर कानूनी इसलिए कि एक बार भंग हो चुकी है पार्लियामेंट भंग हो चुकी है, राष्ट्रपति ने भंग किया है, प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पे भंग की है। अब वहां पे आर्टिकल 58 में आता है कि प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पे भंग किया जा सकता है पार्लियामेंट। तो आप सबके पास लौटूंगी। छुट्टी के दिन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट खुला, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन की पार्टी के वकील संसद भंग करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। आज रविवार का दिन है, इतवार का छुट्टी है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को खोला गया है, खुला है, और यहां पर विपक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। जबरदस्त उलटफेर पाकिस्तान में, नो कॉन्फिडेंस मोशन खारिज विपक्ष का, इमरान खान की सिफारिश पर पाकिस्तान की संसद भंग, और इसके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे विपक्ष के नेता। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट की याचिका लेकर गई और आज छुट्टी के दिन भी सुप्रीम कोर्ट को खोला गया है और यहां पर यह इस पर सुनवाई जो है वो शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पीपीपी के वकील ज़ोएब, पीपीपी के वकील पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। अब ऑपोजिशन की सारी नजर और उम्मीद जो है वो कोर्ट से ही है। आपको बताया, जैसे ही ये इमरान खान की तरफ से ऐलान किया गया वीडियो पर आकर बोल दिया कि तो सत्य पाकिस्तान को भेज चुका हूं कि आप सॉल्व करने के बाद फौरी तौर पर बिलावल भुट्टो का ये बयान आया था कि हम कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ, क्योंकि तमाम अपोजिशन पार्टी जो थी वो काफी मेहनत करके आम पार्टीज को साथ मिलाकर कोऑपरेशन करके एक दूसरे को मिलाकर यहाँ तक हुकूमती अरकान को मिलाकर इस उम्मीद से थी कि आज अदम एतमाद पर वोटिंग करके वो अपना प्राइम मिनिस्टर जो है वो बैठाएंगी। लेकिन जब इमरान खान का ये ऐलान आया तो उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। इस चीज की लेकर बिल्कुल नहीं बैठे थे, ना ही इस चीज का जिक्र कोई खास तौर पर किसी भी तबसरे पर या किसी भी उनकी मीटिंग पे हुआ कि इमरान खान क्या करने जा रहे हैं आज के। उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। उनके लिए कोई प्लान वो नहीं करके आए थे कायदा तौर पर कि अगर इमरान खान ऐसा करेंगे तो उनका लाएअमल क्या होगा या प्लान बी का क्या। उन्होंने प्लानिंग नहीं की थी, बिल्कुल सही आपने 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 ये बात कही है, चुके हैं, और आज संडे के दिन भी वहां पे सुनवाई हो रही है इस पर। तो इससे अब कितनी उम्मीद है पाकिस्तान की जनता को या उन तमाम लोगों को जो विपक्ष के समर्थन में थे, जो ये उम्मीद लगाए हुए थे कि शहबाज शरीफ अब अगले प्राइम मिनिस्टर होने जा रहे हैं और इमरान खान हट जाएंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा? नहीं, पाकिस्तान में लोगों को उम्मीद थी कि इमरान खान हट जाए, उसके बाद कोई भी है इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान की तबाही इतनी मचा दी थी कि लोग चाहते थे कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हो, और इसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी भी जीरो लेवल पर आ गई थी। वो एक फर्जी खत लेके आए और वो अपने आप को पेश कर रहे हैं कि वो अमेरिका के खिलाफ डटे हैं, हालांकि ये बात भी बिल्कुल गलत है। वो जब गए थे वो दौरे पे अपने अमेरिका, तो तब के आगे वो बिच गए थे। और सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में एक मसला है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो पाकिस्तान की बेटी है, वहां पे कैद है, उसके रिहाई के लिए उन्होंने बात नहीं की, बल्कि वहां सवाल भी उठाया गया, तो वो सवाल को भी की है। इमरान खान जो है वो इतने बुज़दिल हुक्मरान है कि उन्होंने खुद तुर्की और मलेशिया के हुक्मरानों को मशवरा दिया कि एक अलहदा ब्लॉक बनाया जाए, और इसके ऊपर जब वहां पे महातिर मोहम्मद ने इजलास बुलाया मलेशिया में, तो इमरान खान को एक कॉल आई सऊदी अरब से, और वो इतनी हिम्मत नहीं कर सके कि जिस काम का इनिशिएटिव उन्होंने खुद दिया था वो उसकी तरफ चले जाए। तो अब वो कह रहे हैं कि वो अमेरिका से के खिलाफ कर दिया है, बिल्कुल झूठ और फर्जी कहानी है, जिसका पाकिस्तान के
इंटेलिजेंसिया और मुस्लिम जो है वो इस बात को मानने को क्या नहीं है हाँ। कि इमरान खान को कोई धमकी दी गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर महेंद्र सिंह, पाकिस्तान में जो इस वक्त चल रहा है, इस पर आपका विश्लेषण। देखिए, निश्चित रूप से ये जो है पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा जो है उसके प्रश्न फिर उठ गया है, और जिस तरीके से वहाँ राजनीतिक अस्थिरता होगी, वैसे ही जो है वहाँ की जो आर्मी है उसका इंटरफेरेंस जो है और उसका हस्तक्षेप और जो है बढ़ जाएगा। तो निश्चित रूप से आप देखिए जिस तरीके से जो है इमरान खान ने एकदम से चौंका दिया सबको, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करवा के। देखिए डिप्टी स्पीकर का उन्होंने प्रयोग किया, और जो है जिस तरीके से राष्ट्रपति ने जो आरिफ अलवी साहब है उन्होंने जिस तरीके से तुरंत इस जो प्रस्ताव को मान लिया, तो ये भी थोड़ा चौंकाने वाली बात थी। और ये निश्चित रूप से देखिए पाकिस्तान में जो है वो बिना आर्मी के सपोर्ट के, देखिए इमरान खान बने भी थे आर्मी के सहयोग से, सभी लोग ये जानते हैं, सभी लोग ये बात करते हैं, और अब उनकी सरकार जा भी रही है क्योंकि उनके आर्मी के साथ जो है वहां की जो फौज है उसके साथ रिश्ते जो है खराब हो गए हैं। आप देखिए एक तरफ इमरान खान जो है अमेरिका के ऊपर निशाना साधते हैं, तो कल जो है वहां के जो जनरल है आर्मी चीफ है बाजवा साहब, वो जो है अमेरिका और वेस्ट की तारीफ करते हैं और यूक्रेन युद्ध पे उनका पक्ष लेते हैं। तो निश्चित रूप से दोनों जो है एक विपरीत रुख अपनाए हुए हैं। और क्या ये मिली भगत हो सकती है किसी तरह की, प्रोफेसर महेंद्र सिंह, कि दोनों हैंड इन ग्लव हो, दो अलग तरह की तस्वीरें दुनिया को दिखाने की कोशिश हो रही है? और अगर इमरान इतना बड़ा स्टैंड ले रहे हैं कि उन्होंने खारिज कर दिया नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक इंडिपेंडेंट अपनी छवि उन्होंने दुनिया के सामने जाहिर कर दी जैसा पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ, तो ये बिना फौज के किसी भी तरह के सपोर्ट के संभव था? यही थोड़ा सा चौंकाने वाली बात यही है। देखिए उनकी तहरीके इंसाफ जो पार्टी है उसने ट्वीट किया 3 विकेट्स, ये ट्वीट किया है, और जिस तरीके से राष्ट्रपति ने जो है उनके प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वहां की सुप्रीम कोर्ट का जो है रोल बहुत ही जो है क्रूशियल हो जाता है, इस वजह से क्योंकि अब देखना है कि वहां पे जो लोकतंत्र जो है वो हमेशा जो है खतरे में रहा है, बार बार जो है वहां पे लोकतांत्रिक शासन को हटाया मतलब जो है व्यवस्था कायम नहीं हो पा रही कहीं न कहीं, तो जो अस्थिरता पैदा हुई है। देखिए अगर इमरान खान ने बहुमत खो दिया तो इमरान खान को वोट को फेस करना चाहिए था, और अगर उनकी पार्टी उससे जो उस वोट में हारती तो उनको हट जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये एकदम से चौंकाने वाला जो है निर्णय ले लिया है और वो करवाने में सफल रहे हैं। देखिए ये जो आपने प्रश्न उठाया, निश्चित रूप से ये एक शंका पैदा होता है कि राष्ट्रपति ने एक तो पहले स्पीकर की जगह पे डिप्टी स्पीकर जो है उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन को खारिज करते हैं, और उसके तुरंत बाद जो है ये राष्ट्रपति को भेजा जाता है, और राष्ट्रपति जो है वो इसको तुरंत मंजूर कर लेते हैं, और जो है एक केयर टेकर सरकार की बात होती है जिसमें जो है जिनके पास ये है कि वो 90 दिनों में चुनाव जो है कराने का। निश्चित रूप से ये शंका ये शक तो गहराएगा, ये शक तो गहराएगा। और इस सबके बीच संसद भंग करने के खिलाफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की याचिका पर सुनवाई, और छुट्टी के दिन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट खुला। और हाँ, ये भी एक खबर फैक्ट है कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे इमरान खान। इमरान खान ने जो चाहा वो अब तक हो पाया, और इस सब के बीच विपक्ष अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में है और वहां पर सुनवाई इस पर। लेकिन अम्बासडर त्रिपाठी, वही बात जैसे कि मोहसिन वरिष्ठ पत्रकार हमारे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि कुछ पूर्व पाकिस्तानी फौजी जनरल्स जो हैं उनके सपोर्ट का कॉन्फिडेंस जो है वो इमरान खान पर इस कदर हावी हुआ कि वो ये कर पाने में सक्षम हुए, वो ये कर पाए। तो ये एनालिसिस, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है कि क्या आर्मी में ही अलग अलग गुट है, ग्रुप हो गए हैं, या आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए शीतल, ये बात माना मैंने कि आर्मी में अलग अलग ग्रुप हो गए होंगे, और जो साबिक जनरल्स होंगे उनमें से कुछ लोग इमरान खान के साथ हो गए होंगे, इसलिए इमरान ने ये कदम उठाने की हिम्मत की। लेकिन आप इसमें देखिए कि इमरान ने इसके पहले कल देर रात तक अपने कानूनी सलाहकारों से उन्होंने
सलाह ली थी, बात की थी, और उसी में निकला कि ये चीज जो देखिए जो भी चीज हुई है कानूनन अगर आप देखें गोइंग बाय लेटर ऑफ द और उधर पाकिस्तान की संसद के बाहर इमरान खान के समर्थक और संसद के अंदर विपक्ष के लोग नेता बैठे हुए हैं और पार्लियामेंट का सेशन चला रहे हैं। हालांकि संसद भंग हो चुकी है। जी मोहसिन, आप अपनी बात पूरी करें। जी, ये इमरान खान के हामी है और इमरान खान ने इस मुल्क में एक हिजाबी कैफियत पैदा करती है, एक कैफियत है, लोगों को लगाया कि अमेरिका में ये खिलाफ साजिश कर रहा है, और एक फर्जी खत में जो इसके अपने तस्वीर में लिखा है और जिसमें कोई तस्वीर कोई डिबाचे अमेरिका की तरफ से नहीं मिला, उसकी बुनियाद पे अमेरिका को एक डिबाचे भी इन्होंने दे दिया है और ये साबित कर रहे हैं कि अमेरिका इनके खिलाफ साजिश कर रहा है। और आज ये कौमी सलमी ने वज़ीर कानून ने ये इल्जाम लगाया बगैर किस। और इस सबसे बड़ी खबर यह थी कि पाकिस्तान की संसद को सेना ने अपने घेरे में लिया और पाकिस्तानी सेना का यह भी बयान साथ में आ रहा है कि हम राजनीतिक प्रक्रिया से दूर रहेंगे, हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट को सेना घेर चुकी है। ज़ोएब काज़मी, एक तरफ सेना ये कह रही है कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा कुछ लेना देना नहीं, दूसरी तरफ पार्लियामेंट हैज बीन सराउंडेड बाय द आर्मी। नहीं भी पाकिस्तान के इदारे हैं जिनमें पार्लियामेंट हाउस और पीएम हाउस है, इसकी के फराइज सर अंजाम देने की पाकिस्तान आर्मी का एक बकायदा दस्ता हर जो है वो मौजूद रहता है, जो सिक्योरिटी के पेश नजर मामलात को संभालने के लिए होता है। तो इस वहां पर नॉर्मल हालात में भी आर्मी का या रेंजर्स का एक दस्ता वहां पर मौजूद होता है जो सिक्योरिटी के लिए वहां पर मौजूद होता है। पाकिस्तानी संसद को आर्मी ने अपने घेरे में लिया। पाकिस्तानी सेना का बयान भी इससे पहले आया कि हम राजनीतिक प्रक्रिया से दूर रहेंगे। दूसरी तरफ कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे इमरान खान। पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर दोबारा चुनाव होंगे क्योंकि राष्ट्रपति संसद को भंग कर चुके हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष की याचिका पर इस फैसले के खिलाफ सुनवाई हो रही है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वहां पहुंच चुके हैं। जी ज़ोएब, आप अपनी बात पूरी करें। इस बात पर कोई शक नहीं है कि देखिए जितने भी अपोजिशन जमातें हैं, तमाम जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें थी, सबका गठजोड़ था। उन्होंने बड़ी मेहनत से और बड़ी नंबर गेमिंग चली, कारकुनान को, मेंबरान को अपनी तरफ लाने के लिए, अपनी तरफ माइल करने के लिए मीटिंग्स हुई, मुशावरत हुई, इजलास हुए, कुछ मीटिंग्स पाकिस्तान से बाहर हुई। उन लोगों का मुकम्मल प्लान था, जितनी भी अपोजिशन जमातें थी उनका मुकम्मल प्लान था कि वो प्राइम मिनिस्टर को अदम एतमाद के बाद अपना प्राइम मिनिस्टर जो है वो लाएंगे। और तमाम सियासी जमातों के मुशावरत से एक कैंडिडेट जो मियां शहबाज शरीफ हैं उनको सामने लाया गया कि हम प्राइम मिनिस्टर की सूरत में देखना चाहते हैं। इस बात यहाँ पर मैं लाजमी जिक्र करना चाहूंगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दो बड़ी पार्टीज हैं पाकिस्तान में, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। क्योंकि टीटीआई की तो हुकूमत थी और नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जब ये गठजोड़ किया तो आप देखेंगे किसी भी जगह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग से इस अब अदम एतमाद की तहरीक के बाद जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को अनाउंस किया तो किसी किस्म का भी सरकारी ओहदा अपने पास नहीं लिया था, ठीक है। और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ओहदेदार जो लोग हैं उनको आगे लाया गया था। तो ये तहरीक अदम एतमाद जब कानूनी तौर पर एक प्राइम मिनिस्टर जो है जब अटॉर्नी जनरल से मुलाकात करता है, रात भर की मुलाकात होती है, एक मुलाकात उसमें बाकायदा तौर पर एडवाइजर्स मौजूद होते हैं और ये फैसला किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त कौन कौन से इकदाम ले सकता है। प्राइम मिनिस्टर के पास ये हक मौजूद है कि वो किसी भी वक्त असेंबली को डिसॉल्व कर सके, वो समरी भिजवाए और के पास भी ये हक मौजूद है कि स्पीकर किसी भी वक्त जो भी कागजात को पेश या उनको रद्द करें या उनको माना जाए, ठीक है। जब असेंबली में ये नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट पेश की गई तो स्पीकर पर बाकायदा तौर पर नेशनल असेंबली के स्पीकर पर एहतजाज किया गया
आ,